फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर। आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक क्या है, रेखा कोष्ठ किसे कहते हैं, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ क्या होता है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में समझेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग रूल ऑफ बोर्ड मास सीखेंगे, बोर्ड मास के नियम को सीखेंगे और बोर्ड मास का उपयोग मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए ध्यानपूर्वक सीखते हैं और अपना माइंड सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको कोष्ठक कहते हैं, ये ब्रैकेट्स को ही कोष्ठक कहते हैं। और कोष्ठक एक ये रेखा के रूप में हो, जिस इक्वेशन में ये रेखा हो उसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। और रेखा कोष्ठक का खासियत है कि पहले यदि इक्वेशन हो या चाहे कोई क्वेश्चन हो, उसमें रेखा जिसके ऊपर हो उस रेखा को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जैसे ये रेखा कोष्ठक है तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। दूसरे बात, छोटा कोष्ठक को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए छोटा कोष्ठक है, यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें हम लोग छोटा कोष्ठक का पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद ये मझला कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक के बाद ये मझला कोष्ठक जो है, ये मझला कोष्ठक का सॉल्यूशन हम लोग पहले निकालेंगे। इस मझला कोष्ठक को हम लोग सर्पाकार कोष्ठक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्प की तरह होता है, इसे सर्पाकार कोष्ठक भी कह सकते हैं या मझला कोष्ठक भी कह सकते हैं। ये बड़ा कोष्ठक है। ये बड़ा कोष्ठक का यदि इस तरीके से दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो हम लोग पहले इसमें सिलसिलेवार से एक एक करके पहले छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मझला कोष्ठक को, उसके बाद बड़ा कोष्ठक का सॉल्यूशन निकालेंगे। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इस तरीके का इक्वेशन हो, बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस छोटा कोष्ठक 3 इंटू 5 रेखा कोष्ठक के अंदर में है और प्लस 4 छोटा कोष्ठक बंद है, इसके बाद इंटू 3। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो तो पहले हम लोग किसका सॉल्यूशन निकालेंगे? पहले ही मैंने बोला कि रेखा कोष्ठक का पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये रेखा कोष्ठक का हम लोग सॉल्यूशन निकाले, देखिए 15 आ गया, बाकी सब जिस जैसे का तैसे है। उसके बाद हमने बोला कि रेखा कोष्ठक के बाद ये छोटा कोष्ठक का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये छोटा कोष्ठक का सॉल्यूशन हम निकाले। छोटा कोष्ठक का सॉल्यूशन निकालने के बाद ये 15 प्लस 4 19 हो गया। ये देखिए इस तरीके का हो, ब्रैकेट के बाहर में यदि 3 लगा हो तो हमेशा ये समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ इंडिकेशन नहीं है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। तो 19 इंटू 3 ये 57 हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये छोटा ये कोष्ठक का सॉल्यूशन के बाद अब लोग मझला कोष्ठक का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये मझला कोष्ठक में 15 डिवाइडेड बाई 4 है, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। और 4 आने के बाद ये मझला कोष्ठक का पूरा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, तो ये 15 7 प्लस 4 61 हो गया और माइनस 7 54, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास के नियम को। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, रूल ऑफ बोर्ड मास। फ्रेंड्स, आज हम लोग रूल ऑफ बोर्ड मास सीखेंगे। रूल ऑफ बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास का नियम देखिए। बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ये ब्रैकेट माने कोष्ठक। कोष्ठक कोष्ठक क्या होता है, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ। ऑफ माने क्या होता है, काके की, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। डी से डिवीजन भाग, और एम से मल्टीप्लाई गुना, जेड से ए से एडिशन जोड़, और एस से सब्सट्रैक्शन घटाना। ये हमारा हो गया बोर्ड मास का नियम। अब इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है कि 12 प्लस 2 माइनस 3 इंटू छोटा कोष्ठ 6 डिवाइडेड बाई 2 छोटा कोष्ठ 1 इज इक्वल इम्प्लाइज 12 कोष्ठ प्लस 2 माइनस, इसको देखिए हम 6 को 2 से डिवाइड किए, 3 आया, और इसमें हम लोग 3 इंटू 3 किए 9 आया, और इसको 12 प्लस 9 किया 14, 14 में से 9 घट गया 5, आंसर हो गया। और ये है हमारा 9 प्लस, ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 माइनस 10। सॉल्यूशन होगा 9 प्लस 6 डिवाइडेड 3 इंटू 5 माइनस 10, यानी कि 3 इंटू 5, ये हम लोग ब्रैकेट हटाए और 6 को 3 से डिवाइड कर दिए। 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद 2 आ गया, 5 वैसे और माइनस 10 वैसे ही है, 9 है ऐसे ही। अब हम लोग क्या किए कि 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 आ गया, और 10 आने के बाद हम लोग यदि इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं, सॉरी
इसको यदि जोड़ते हैं 10 + 9 तो 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। (10 + 9) कितना होगा, 19 हो जाएगा। अब -10 यहाँ पर पहले से है, तो 19 - 10 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आंसर हो गया एक हम लोग का, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा ये तीसरे क्वेश्चन है कि 10 प्लस मझला कोष्ठ 3 माइनस छोटा कोष्ठ 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 छोटा कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ। ये हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्ठ की क्रिया को हम लोग करेंगे। तो देखिए 12 को 4 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया और ये 3 पहले से है। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्ठ का पहले काम किए तो 3 × 3 9 हो गया, 9। अब हम लोग यहाँ से कोष्ठक को हटाते हैं, ये सभी कोष्ठक को हटा देते हैं, तो 10 + 3 13 हो गया और 9 माइनस किए 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखे बोर्ड मास के नियम को, और ये आपका कोष्ठक ब्रैकेट को हम लोग सीखे, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज आप लोग इतना सीखने के बाद अपने घर पे अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए और लिख करके उसका सॉल्यूशन हमसे मांगिए। मैं आपको एक नए वीडियो के द्वारा आपको एक सॉल्यूशन दूंगा और आपकी भविष्य के लिए एक अच्छा कामना करूंगा और अच्छा नॉलेज के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। तो आप लोग इसको स्टार्ट कीजिए और इस नियम को अपने लाइफ में यूटिलाइज करके अपने मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने जितनी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुना और जितना समय आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।